साल या दिन वो किसी दिन से किसी स्पेसिफाइड दिन से शुरू नहीं होता है, वो नया नहीं होता है, वो अपनी सोच पे निर्भर होता है। नहीं तो सुबह डेली हो रही है, रात डेली हो रही है, और आज से भी वही हुआ, कल से भी वही होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चेंज अगर आना चाहिए तो हमारी सोच में आना चाहिए। जिस दिन हमारी सोच में परिवर्तन आ रहा है, जिस दिन हमारी थिंकिंग में चेंज आ रहा है, समझ लो वो नया साल है, वो नया दिन, रियल में वो नया दिन। उस नए दिन का इंतजार या उसे कल पर लेकर मत चलिए कि कल आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। नहीं, वो परिवर्तन आपका आज से है, अभी से। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि परिवर्तन क्या होता है, जीवन का नियम होता है। और जब तक वो परिवर्तन आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, और वो परिवर्तन ऐसा नहीं किसी दूसरे के लिए होता, वो परिवर्तन आपके लिए ही जरूरी है। और जब तक वो चेंज लाइफ में नहीं आ रहा है, तब तक आप देखिए आप खुद में उलझे रहेंगे, खुद में थोड़ा सा परेशान रहेंगे। वो परिवर्तन, वो चेंज अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कई बार आपको समझाता भी हूँ, ईमानदारी किसी दूसरे से नहीं होती। ठीक है, आप घंटों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, घर में कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, वो ईमानदारी ऐसे नहीं कि आप घर वालों को दिखा रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपने कहते ठीक है घर वाले बेचारे खुश होकर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आके आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो देख रहा है। वो ईमानदारी अपने साथ, वो आज न सही कल, और वो कल रिग्रेट फील ना हो, वो कल हमें ऐसा ना लगे कि मैं ये ना करता तो शायद ऐसा ना हो। उसके लिए आज अपने आप को परिवर्तित करें, आज अपने आप को चेंज करें। नया साल, ये नया दिन किसी एक तारीख, 1 जनवरी के इंतजार को ना रखें, अपनी सोच पर निर्भर रखें, अपनी सोच को परिवर्तित करें, और अपनी तैयारी, जिसके लिए आपका जो मेन उद्देश्य है, मैं तो सभी के लिए यही कामना करूंगा, जो भी आप पहला एग्जाम में आप 100% सिलेक्शन दें। वो सिलेक्शन मेरे बोलने से नहीं है, आपके बोलने से नहीं है, भगवान के सामने बस घंटों घंटी बजाने से नहीं होना है। वो तभी होना है जब आप अपने अंदर की घंटी को बजाएंगे, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, उस घंटी को बजाइए, उससे इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा बजाएगा कि कोई दूसरा समझा देगा। तो तैयारी कीजिए जिसके लिए आप आए हैं। माता पिता ने जिस विश्वास को भेजा, उस विश्वास को कायम रखिए, उस विश्वास को मत तोड़िए। तो उनसे बड़ा आप जानते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कि भगवान को देखना, तो भगवान को अगर मैं रियल में कहूँ कि कोई दिखा दे, किसी ने देखा नहीं देखा, तो रियल में भगवान होता है, तो साक्षात भगवान है, साकार रूप में भगवान होता है। 3 रूपों में होते हैं, एक आपके माता पिता और एक उसमें सबसे ऊपर का जो इंसान दिया जाता है, मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, कि गुरु का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। क्यों रखा गया कि माँ बाप के भी कई बार जब 3 बच्चे होते ना, तो ना चाहते हुए कई बार पार्शलिटी आ जाती है। गुरु एक ऐसा इंसान होता है, अगर उसके 50 विद्यार्थी 50 स्टूडेंट है ना, तो 50 के 50 के लिए चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा कुछ मिले। जितना ये मेहनत करते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा मिले। तो मेहनत करिए, तभी चीजें मिलेंगी।